हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग इस क्लास में करेंगे स्पेशल इंटीग्रल का टाइप 1। मैंने ऑलरेडी बताया था कि स्पेशल इंटीग्रल का टोटल 3 टाइप है। तो आज हम लोग क्लास में टाइप 1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके साथ पहले हम लोग को सीखना होगा कि टाइप 1 में क्या क्या फॉर्मूलाज है। ठीक है, देखो मैं जो पहला फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो क्या है। नंबर 1 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, देखो इसका 3 ही फॉर्मेट हो सकता है कि आइदर ऐसा होगा या तो इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, या तो नंबर 3 इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में इस 3 को छोड़ के तुम और कुछ नहीं लिख सकते। कि अभी बहुत सारे पूछेगा क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स बाई, ये दोनों सेम ही है। देखो ये दोनों सेम ही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको चेंज करके ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, क्योंकि शायद तुम लोगों ने उस फॉर्मेट को ज़्यादा मतलब देखे हो तो उसको यूज़ करना थोड़ा सा आसान होगा। ठीक है, तो अभी देखो मैं पहले 3 फॉर्मूला को मैं लिख देता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अगर किसी को इसका प्रूफ चाहिए तो क्या करना, घर में इसको लिखना कि पुटिंग x इक्वल टू ए टैन थीटा, और उसके बाद dx क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन करना तो तुम लोगों को प्रूफ घर में आ जाएगा। मैं अभी प्रूफ करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। देखो नेक्स्ट इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा, 1 बाई 2 ए लॉग मॉड x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। अभी पूछोगे तो कि इसका प्रूफ कैसे आएगा, मैं इसका भी बता देता हूँ। पहले इसको लिखना dx बाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। नेक्स्ट क्या करना है, ऊपर में एक एडजस्ट करना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए नॉट प्लस माइनस एक्स माइनस ए। तो देखो मैंने ऊपर में ज़बरदस्ती मैंने एक 2a एक्स्ट्रा दे दिया, तो इसीलिए उस 2a को मुझे डिवाइड भी करना है। इसके बाद इसको सेपरेट करना, जो इंटीग्रेशन में मैं बहुत सारे टाइम सेपरेट करके आया हूँ ऐसे, और उसके बाद तुम्हें एग्जैक्टली फार्मूला आ जाएगा। तो मैं अभी प्रूफ के बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा। तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोग को हिंट दे रहा हूँ कि ऐसे इसको करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 1 बाई 2a लॉग मॉड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। इसका भी सेम तरीका है। इसको पहले जैसे मैंने इसको लिखा इस तरीके से इसको लिखना है और उसके बाद एडजस्ट करना है। ठीक है, तो मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ जो मैंने प्रूफ में लिखा था। प्रूफ तो मुझे अभी नहीं चाहिए, तो और प्रूफ एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछा जाता, इसीलिए मैं अभी उसको उतना इम्पोर्टेंस अभी मैं नहीं दे रहा हूँ। तो मुझे अभी 3 फार्मूला मैंने लिख दिया बोर्ड में। तुम लोगों को इस 3 फार्मूला कैसे आना चाहिए, मम्मी पापा का नाम जैसा याद। ठीक है, चलो अभी आते हैं मेरा नेक्स्ट सवाल पर। देखो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। इंटीग्रेशन dx बाई 5 माइनस 3x स्क्वायर। मैंने इसको क्यों चूज़ किया, क्योंकि तुम लोगों को समझाने के लिए कि जो फार्मूला मैंने अभी पढ़ाया उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो मेरा थोड़ा सा प्रोसेस बुक से थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें गलती होने के चांस बहुत कम होगा। मेरा जो फास्ट मतलब प्रोसेस है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक्स स्क्वायर को मतलब उसका जो कोफिशिएंट है उसको निकाल देना, क्योंकि मुझे उसके साथ किसी को रहना अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक्स स्क्वायर हमेशा अलग रहे, अकेला रहे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, मैं क्या करूँगा, उधर से 3 को मैं पहले कॉमन ले लेता हूँ। तो 3 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा अंदर में, 5 बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर। किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं 1 बाई 3 को ऐसे बाहर लिख रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख रहा हूँ कि इसका मतलब ही होता है √5 बाई 3 ये पूरा चीज़ का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अभी देखो कौन सा फॉर्मूला मुझे आ गया, मुझे ए वाला फार्मूला आ गया, इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसका आंसर क्या होता है, 1 बाई 2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी।
मेरे साथ तुम लोग भी लिखते रहो तभी अच्छे से याद होगा, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। तो देखो 1/3 इंटू 1/2 मतलब 2 इंटू √5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √3 इंटू लॉग मॉड ए बोले तो √5/3 प्लस एक्स बाई √5/3 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। अभी देखो एक √3 इधर कटेगा तो इधर भी बचेगा √3, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 √15, √3 और √5 मल्टीप्लाई होगा तो √15 लॉग मॉड, इसको थोड़ा सा एलसीएम कर सकते हो तो √5 प्लस √3x बाई √3 होगा। और नेक्स्ट देखो इधर √5 माइनस √3x बाई √3 होगा प्लस सी। तो नेक्स्ट लाइन में मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, तो लॉग मॉड, देखो ये वाला √3 कट जाएगा ना, तो क्या बच जाएगा √5 प्लस √3 इंटू एक्स बाई √5 माइनस √3 इंटू एक्स, ठीक है। तो आई थिंक तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है, प्लस सी, ये हो गया फाइनल आंसर। अभी अगर किसी को लग रहा है कि मैंने ये लास्ट 2 स्टेप क्यों किया, तो अगर क्वेश्चन में आंसर नहीं, मतलब कोई प्रूफ नहीं पूछेगा, तो तुम इधर भी इसको छोड़ सकते हो, मतलब 1/2 √15 लिख के, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एग्जैक्टली उस फॉर्म में नहीं है, थोड़ा बहुत तो उसके साथ मुझे सिमिलर दिख रहा है। तो मेरा जो 6 सेंस है वो क्या कहता है कि पहले उसको उस फॉर्मेट में लिखो। 4 को तो पहले निकालो, क्योंकि उसको तो एक्स के साथ रहना ही नहीं है, तो पहले 4 को निकालो। तो पहले मैं 4 को निकाल रहा हूँ, तो sec² बाई 1/4 प्लस tan x का होल स्क्वायर। जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो मुझे एक चीज़ दिख गया, अरे tan x का डेरिवेटिव होता है sec²x जो ऊपर में दिया हुआ है, तो मुझे क्या करना है, उसको हटाना है। तो हटाओ उसको, कैसे, सब्स्टिट्यूशन करके, tan x इक्वल टू t, तो क्या होगा sec² dx इक्वल टू dt। तो अभी क्या आ जाएगा आंसर, 1/4 dt बाई 1/4 प्लस t²। बस इतना ही करना था, बाकी काम तो हो गया ना, क्योंकि 1/4 इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx बाई a² प्लस x²। देखो अच्छे से क्या होता है, tan इनवर्स x, बट 1/a होता है पहले, उसको भूल नहीं जाना। तो 1/2 tan इनवर्स t/2 प्लस सी, फार्मूला को अभी हटाओ यहाँ से। तो देखो इसका मतलब बोले तो 2 कटेगा तो बचेगा हाफ, 1/2 tan इनवर्स t/1/2 मतलब 2t, और t बोले तो tan x, बस इतना ही था, बस हो गया। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंदर में हम लोग जो पहले जो सीखे हैं ना कि मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ इसके अंदर में यूज़ होगा, इसीलिए एग्जामिनर ज़्यादातर टाइम स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन कोई पूछता है एग्जाम में, यही है एग्जैक्ट रीज़न। चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तुम्हें एक लाइन लिखोगे तो तुम पूरा समझ पाओगे। कैसे, क्योंकि जो x⁴ है इसको मैं लिख सकता हूँ x² का होल स्क्वायर माइनस 1², बस इतना ही था, ए लाइन लिखना था। इसके बाद समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है, क्योंकि x² को तुम क्या लिखोगे, t, तो 2x dx हो जाएगा dt, तो बोले तो x dx क्या हो जाएगा dt/2, बैठाओ इधर लेकर, तो हाफ x dx मतलब dt बाई x² बोले तो t उसका स्क्वायर माइनस 1, कौन सा फॉर्मूला है, x² माइनस a², क्या होता है 1/2 है, इसमें इसको 1 का स्क्वायर भी मान सकते हो ना, तो 2 × 1 लॉग मॉड t - 1 बाई t + 1 प्लस सी। आगे हम लोग बहुत ऊपर उठेंगे, इसलिए अभी से जर्नी में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को पूरा समझ में आए। t क्या है, t बोले तो x² - 1 x² + 1 प्लस सी। क्लास में जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, इसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, 100% कन्फर्म, ठीक है।
देखो नेक्स्ट नंबर 4 करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं, क्योंकि अभी हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन को हम लोग दिमाग में घुसा लिया कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट यूज होगा फार्मूला को, तो हम लोग उसमें पूरा कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। इसमें क्या दिया है कि इंटीग्रेशन अगर इस पर्टिकुलर फॉर्म में दिखता है, इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम लोग इसको इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कन्वर्ट कर देंगे। बट यही सबसे पेनफुल प्रोसेस है फॉर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि जो लोग अभी 12 दे रहा है, मैक्सिमम लोगों का क्लास 9 कोविड में ही गया है, कंफर्म ही है। वो लोग अभी कोविड में ही था जब क्लास 9 में था, और तब सिलेबस में एक प्रोसेस था, एक मतलब टॉपिक था जिसका नाम था सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तभी किसी ने नहीं सोचा था कि जो कोविड है इसका इम्पैक्ट 2023 में भी रहेगा, और वो भी बोर्ड्स में। तो क्या है, हम लोग श्रीधराचार्य का जो फार्मूला होता है ना, मैं एक बार फार्मूला दिखाना चाहता हूँ तुम लोगों को, थोड़ा सा तुम लोगों को तुम्हारा याद वापस ले आने के लिए। देखो थोड़ा सा तो पेन होगा। इसका जो सॉल्यूशन था बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फार्मूला, वो बहुत सारे को पसंद था, क्योंकि मिडिल टर्म में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें तो नो दिमाग, कोई दिमाग ही नहीं चाहिए, सीधा इसको रट लो। तो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बट जिन्होंने इस फार्मूला किए थे, उन्होंने अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया कि इस फार्मूला का प्रूफ कैसे आया, तो आज इस दिन दिखना नहीं पड़ता कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में तुम लोगों को तकलीफ होगा, क्योंकि तुमने तो इस फार्मूला को याद कर लिया। इसका जो प्रूफ है ना, अगर वो कर लेते तो आज का दिन नहीं आता। तो अभी जो करूँगा मैं, उसमें मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं तुम लोगों को आगे अभी अगर थ्योरी समझाने में जाऊँगा ना कि कैसे इस फार्मूला आया, तो तुम लोग बोर होकर क्लास बंद कर दोगे अभी। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन के थ्रू में उस चीज़ को दिखाऊँगा कि कैसे मुझे इसको एडजस्ट करना है और हम लोग इसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो, मतलब उल्टा तरीके से यही हुआ कि हम लोग तुमको, मतलब मैं तुमको श्रीधराचार्य का प्रोसेस ही समझाऊंगा इस इंटीग्रेशन टॉपिक में। ठीक है, चलो देखते हैं। कोई बात नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट अभी तो करना है ना। तो देखो तो क्या है कि मुझे क्या करना है, पहले मुझे एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट पसंद नहीं है। अब इसमें तो नहीं है तो ठीक है, अगर रहता तो भी उसको निकाल देता बाहर, बट नहीं है, तो इसीलिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो देखो मेरा स्टेप बहुत सिंपल है, लेकिन अगर तुमने एक बार समझ लिया तो जिंदगी भर तुम्हें तकलीफ नहीं होगा। देखो तो क्या मैं पहले क्या लिखूंगा, पहले एक्स का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। अच्छा, पहले देखो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो आधे रास्ते जाकर तो घूम के फिर आ जाऊँगा ना। तो इसीलिए क्या होगा, मुझे क्या करना है पहले मैं बता देता हूँ। मुझे इसको समथिंग स्क्वायर प्लस या माइनस समथिंग स्क्वायर, इसमें मुझे इसको कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बट क्या करना है जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको स्क्वायर में मतलब इसका नाम या कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो देखो मैंने पहले एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, जो बीच में जो टर्म बैठा है, एक्स को लेकर जो टर्म बैठा है, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा 2ab फॉर्मेट में। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब भी मुझे दिखता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मुझे दिमाग में आ जाता है कि इसका आंसर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो जो ए स्क्वायर है वो तो मुझे मिल गया, एक्स का होल स्क्वायर। अभी मुझे किसको चाहिए, 2ab को। कहाँ से मिलेगा, इस 10x से। 10x को मैं कैसे लिखूंगा, पहले तो 2 को जबरदस्ती डाल दो फॉर्मेट को मैच कराने के लिए, और x तो हमारे पास है उसको भी लिख दो। तो b कौन होगा उसको ढूंढो कि किसको b होने के लिए कौन रेडी है। तो 10x में तो 2x तुमने ऑलरेडी लिख दिया, बचा हुआ कौन है, 5 है, तो उसको तो b होना ही होगा। नहीं होंगे तो गोली मार देंगे, ऐसा हालत है अभी। तो देखो तो 5। नेक्स्ट क्या होगा, अभी इस 5 को लिखेंगे स्क्वायर, क्योंकि मुझे तो इसको स्क्वायर भी लिखना है ना, कि मैं ज़बरदस्ती इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में घुसा रहा हूँ। तो इसको क्या करना है, इसको स्क्वायर भी लिखना है। बट
अगर कोई मैथमेटिक्स का पर्सन उधर बैठा होगा तो तुमको गोली मार देगा कि तुमने इसको पहले +5² कहाँ से डाला। तुमको उसको बैलेंस भी करना है, अगर तुमने नहीं कर पाए तो तुमको गोली मार देगा। ठीक है, तो क्या करना है, -5² भी देना है उधर। नेक्स्ट उसके साथ मुझे क्या ऐड करना है, +29। जैसे है उसको ऐसे ही लिख दो, क्योंकि उसने तो कुछ नहीं किया, वो तो चुपचाप बैठा ही था ना, तो उसको क्या, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो रहना चाहिए उधर, वो बहुत ही अच्छा है। तो देखो नेक्स्ट इंटीग्रेशन dx, तो मैं पहले इसको लिखता हूँ कि इंटीग्रेशन dx, ऊपर में तो कुछ करने का बात ही नहीं आता। एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो और बाकी क्वेश्चन अपने आप से करो, शांति से करना। ठीक है, तो देखो अभी एक बहुत अच्छा चीज़ मैंने कर दिया, यहाँ से यहाँ तक जो मैंने लिखा ये कोई नहीं है, ये x + 5 का होल स्क्वायर है। किसी भी बच्चे को इसमें डाउट नहीं आना चाहिए कि ये वही है। अच्छा, जो -5² है ना, इसको मैं और एक लाइन लिखता हूँ कि -25 और +29। तो देखो नेक्स्ट क्या होगा, इंटीग्रेशन dx बाय, मैंने तो मेरा काम कर दिया, अभी तुम लोग अपना काम करो। तो x + 5 का होल स्क्वायर, 29 - 25 मतलब कितना बचा हुआ है, 4। तो +4, 4 का मतलब 4 बोले तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि अल्टीमेट मुझे स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्म में ले जाना है ना, तो उसको लिखूंगा 2 का होल स्क्वायर। अगर इधर कोई और नंबर आता, जैसे मान लो 3 है, तो कोई कंप्लीट मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अरे ज़बरदस्ती इसको परफेक्ट स्क्वायर कर देता, √3 का होल स्क्वायर बना के, मुझे तो चाहिए जो करना है। ठीक है, तो देखो मैंने इसको लिख दिया 2 का स्क्वायर। अभी देखो मेरे पास वो फॉर्म आ गया, जो फॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी है, इंटीग्रेशन dx बाई a² + x², a बोले तो 2, तो 1/a, tan इनवर्स x + 5/2 + c। देखो मैंने बहुत ही एक अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी वे से मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर तुम लोगों को समझा दिया। अभी अगर तुम लोगों को इस प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक कमेंट करके जरूर बता दो कि हम लोगों को एक कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला प्रोसेस पसंद आया है, मैंने जो किया। ठीक है, इसको कमेंट करके बता दो अभी। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नंबर 5, इंटीग्रेशन dx बाई 1 - 6x - 9x²। देखो फॉर्मेट तो सेम है, बट फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे पता है जो पहला वाला क्वेश्चन मैंने दिया था ना, उसमें x² के साथ कोई नहीं बैठा था, उसमें माइनस भी नहीं था। बट उसके बाद भी अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे ना, फिर भी नहीं कर पाओगे। मैं सभी स्टूडेंट का बात नहीं बोल रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट कर पाएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। बट उन लोगों को बात समझ के मुझे देना पड़ा कि इसको भी फिर से सॉल्व कर लेते हैं, कि तब उन लोगों को भी बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे दोनों में प्रॉब्लम है, माइनस में प्रॉब्लम है x² के साथ और 9 में प्रॉब्लम है, दोनों को ही हटाओ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले माइनस को हटाता हूँ तुम्हारे काम को आसान करने के लिए। तो मैं लिख रहा हूँ 9x² + 6x - 1। कोई भी डाउट नहीं है। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि x² का कोएफिशिएंट को मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको बाहर निकालो। तो मैंने निकाल रहा हूँ, अभी निकालने का काम चालू हो गया है। तो देखो x², नेक्स्ट अगर मैं 9 को निकाला तो इसको 6/9 भी करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट -1/9, ये जस्ट मैंने कॉमन लेने का प्रोसेस किया, ये बहुत ही आसान प्रोसेस था। नेक्स्ट -1/9 हो गया। अभी देखो मैं जो करने वाला हूँ वो मैंने ऑलरेडी कर दिया लास्ट क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैं सेम तरीका बहुत अच्छे से फिर से समझाऊंगा। अगर किसी को छूट गया है तो देखो फिर से समझ जाओगे, क्योंकि वो एक थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था पहला वाला, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आ गया ना, उसमें तो तुमको दिख गया था 10x 2 × a × b, बट इसमें कैसे करोगे। देखो पहले मेरा जो लॉजिक था x का होल स्क्वायर, तो मेरा a² बन गया। अभी मुझे क्या चाहिए, 2ab। ढूंढो 2ab कहाँ है, 2ab मिलेगा जो x वाला टर्म है उधर। तो मैंने ज़बरदस्ती 2 डाल दिया और एक x भी डाल दिया। कितना बचा हुआ है, 6/9 थे टोटल x को छोड़ के, उसमें से 2 को मैंने खींच लिया, तो कितना रह गया 3/9। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई पहले कर दो तो थोड़ा सा बात और आसान हो जाएगा। इसको 2 और इसको 3 कर दो तो 2/3x, मतलब 2 मैंने ले लिया, तो कितना बचा हुआ है 1/3। बहुत अच्छा, तुमने तो तुम्हारा b को तुमने क्या हुआ, b को तुमको पा लिया,
तो मतलब b तुमको मिल गया 1/3। तो नेक्स्ट क्या लिखना है, इसका स्क्वायर को तो मुझे ज़बरदस्ती लिखना है, तो 1/9 मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए, बट इक्वेशन में एक मैथमेटिक्स का पर्सन भी बैठा हुआ है तुमको गोली मारने के लिए, क्योंकि तुमने उसको माइनस नहीं किया, इसीलिए तो जल्दी जल्दी इसको माइनस कर दो। और जो -1/9 पहले से ही बैठा था, -1/9, अच्छा इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ये तो एग्जैक्टली आ गया। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो क्या करना है, इसके साथ क्या करना है नेक्स्ट देखो, तो मैंने -1/9 इसको एडजस्ट करने के लिए लिख दिया, और ए वाला 1/9 इसका तो कोई मतलब झमेला ही नहीं है। ये तो चाहता है कि मुझे जैसा है उसको ऐसे ही लिख दो मुझे, तो चलो उसको ऐसे ही लिख देता है, तो मैंने उसको लिख दिया। क्लियर, तो बात बहुत ही आसान हो गया। अभी देखो नेक्स्ट, -1/9 इंटीग्रेशन dx बाई, यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। और बाकी अगर दोनों को एलसीएम करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम करके देखो, -2/9 मतलब -√2/3 का होल स्क्वायर। अगर मैंने अभी तक कुछ भी गलती नहीं किया हो तो ठीक है, मुझे तो लगता है कि मैंने नहीं किया। देखो नेक्स्ट, तो मैं नेक्स्ट लिखूंगा -1/9। अभी तो फॉर्म में आ गया ना, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ये पूरा है x का स्क्वायर, ये पूरा है a का स्क्वायर, तो लिखो 1/2a मतलब 2 इंटू √2/3। नेक्स्ट लॉग मॉड दे दिया, बड़ा करके मॉड, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ लिखने वाला हूँ। x प्लस 1/3 माइनस √2/3 मतलब x माइनस a बाई x प्लस 1/3 प्लस √2/3, बस इतना ही था। तो क्या है, अभी देखो इस 3 के साथ इस 9 को काटो तो -1/3 आएगा, तो टोटल 1/6√2 लॉग मॉड। अगर मैं इसको एलसीएम कर दिया तो 3x प्लस 1 माइनस √2, नीचे एक 3 आएगा, ऊपर भी नहीं रहेगा नीचे भी रहेगा। तुम लोग बहुत समझदार हो गए हो, तो तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। तो प्लस c, तो ए हो गया तुम्हारा आंसर। अगर किसी को ए वाला स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो इसका प्रीवियस स्टेप से उसको एलसीएम करो और देखो क्या होता है। देखो मेरा वाला आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं हम आज का नेक्स्ट सवाल पर। देखो इसमें मैंने क्यों इस क्वेश्चन को लिया, इसमें तो मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा तो मुझे ax स्क्वायर bx प्लस c वाला फीलिंग ही आ रहा है, बट e⁻x कहाँ से आ गया, इसको तो मैंने नहीं देखा कभी मेरा फार्मूला में। तो क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। हटाने के लिए प्रोसेस क्या है, ले आओ सब्स्टिट्यूशन, पुटिंग e⁻x इक्वल टू t, और e⁻x का डेरिवेटिव को तुमको तो इसलिए दे के रखा है कि तुम उसको हटाओ। हम लोग तो उसको हटाने के लिए तुम्हारे पास जितना कुछ चाहिए मैं सब कुछ दे रहा हूँ, तुम खाली उसको हटाओ। तो क्या है, t² प्लस 4t प्लस 5। क्लियर। अभी नेक्स्ट देखो dt बाई, इसको मैं फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर में जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, t का होल स्क्वायर प्लस 2ab, a बोले तो t और b बोले तो बाकी 2, क्योंकि 4 तो पूरा था उसमें तो 2 तो मैंने खींच लिया, बाकी कितना है 2, तो प्लस होगा 2² और -2² मुझे देना ही पड़ेगा, नहीं तो गोली मार देगा, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। और प्लस 5 तो पहले से ही शांति से बैठा था, उसको तो कुछ करने का ही नहीं। तो dt बाई, अभी देखो यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, t प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 5 से अगर 4 चला जाएगा तो बच जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर। क्लियर। और अब इसका आंसर कौन सा फॉर्मूला में आ गया, इंटीग्रेशन dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए बोले तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो मैंने जस्ट तुम लोगों को दिखाने के लिए दिखाया, इसको कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में करने का। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/a tan इनवर्स t प्लस 2/1 प्लस c। अभी t बोले तो कौन है, अरे t बोले तो e⁻x है, e⁻x प्लस 2, और 1 तो लिखो या ना लिखो उसका कोई
प्रॉब्लम नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए तो उसको लिखने का ज़रूरत भी नहीं है। चलो, तो ये हो गया मेरा आंसर, बस इतना ही था। देखो मैं आता हूँ मेरा नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म पर। क्या इसमें क्या लिखा है? इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म लिखा है ना इसमें, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो मैं जितना भी तुम्हें बताऊँ ना थ्योरी पार्ट में तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बट अगर मैं इसको क्वेश्चन के साथ इसको बताऊँ तो बहुत जल्दी जल्दी दिमाग का घंटी बज जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही हम लोगों का प्रोसेस होता है मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ को आसानी से समझने का। तो देखो इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि दो पार्ट में इसको बांटते हैं कि पहले जो नीचे में बैठा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2ax प्लस बी, राइट। तो इसको लिखेंगे ऊपर में, मतलब जो पी एक्स प्लस क्यू है इसको बदलेंगे a इंटू समथिंग 2x प्लस बी प्लस कैपिटल बी। इधर a और b दोनों कांस्टेंट है। हम लोग का काम क्या होगा? ए और बी को निकालना। बट इससे पहले तुमको जानना होगा मुझे इस पर्टिकुलर फॉर्म में लिख के क्या फ़ायदा होगा। पहले थोड़ा सा फ़ायदा देख लेते हैं। तो देखो क्या होगा, ए को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, मतलब ए वाला इंटीग्रेशन को मैं अलग कर रहा हूँ। और डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगा? 2ax प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इतना तो मैं लिख ही सकता हूँ। नेक्स्ट प्लस बी को मैं बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, उसको तो अंदर रहने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। और डी एक्स बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी देखो इस पहला वाला जो मैंने लिखा इसमें क्या हो गया, एक बहुत अच्छा बात हो गया। इसमें क्या है, ऊपर में है नीचे है फंक्शन और ऊपर में है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव अगर फंक्शन के ऊपर में बैठता है तो आंसर क्या दिया था इंटीग्रेशन में? ए लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सी अभी नहीं लिखना है, ठीक है। ए लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स, मतलब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो गया। अभी जो सेकेंड इंटीग्रेशन है उसके लिए हम लोग बहुत डिस्कशन किया लास्ट 20 मिनट्स से। क्या है? क्योंकि ये फॉर्म है, एक्स प्लस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर करना है और प्लस माइनस बीटा स्क्वायर है, ये तो बन जाएगा। बट अभी जो इंपॉर्टेंट बात रह गया कि मुझे ए और बी कौन बताएगा? क्या मैं ए और बी को ऐसे छोड़ के आ सकता हूँ एग्जाम में? बिल्कुल छोड़ के आ सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा ही हक है, तुम क्या करोगे। बट टीचर का भी तो कोई रूल्स होता है, उसका भी वो अपने का है कि वो तुम्हें नंबर देगा या नहीं देगा। अगर तुमने ए और बी के छोड़ के आओगे तो नंबर भी तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर उसको निकाल के आओगे सही तरीके से और आंसर भी लिख के आओगे तो टीचर को देना ही है पूरा मार्क्स। मतलब तुम्हारे काम के ऊपर ही डिपेंड करता है टीचर का काम, ठीक है। चलो आते हैं इसका उस पर्टिकुलर पार्ट में पी ए और बी को कैसे निकालते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो देखो लेट पी एक्स प्लस क्यू, क्योंकि मैंने पी एक्स प्लस क्यू को तो बदल दिया ना मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगे, ए इंटू 2ax प्लस बी, जो नीचे वाला का डेरिवेटिव, प्लस बी में, इसमें कौन चेंज किया? मैंने किया। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ए और बी ढूंढना पड़ेगा, किसी और नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा इसके बाद? 2a इंटू एक्स प्लस कैपिटल ए इंटू बी प्लस कैपिटल बी। तो इधर से क्या मैं लिख सकता हूँ? 2a इंटू एक्स, और इसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ तो ए बी प्लस बी। अभी देखो लेफ्ट में कौन है? पी एक्स प्लस क्यू। राइट में कौन है? 2ax प्लस 2a इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस बी। करना क्या है मुझे? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। बहुत ही एक ओल्ड टेक्निक है मैथ्स का। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ सिमिलर टर्म्स। तो क्या होगा इसमें? 2a हो जाएगा p, और कांस्टेंट टर्म कौन है? ए बी प्लस बी इक्वल्स टू क्यू। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे a p बाई 2a, और अगर a अगर मिल जाता है तो हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इधर से हम लोग b को भी आसानी से निकाल लेंगे। q माइनस पी बी बाई 2a, मैंने a को बैठा दिया इधर, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है
कि पर्टिकुलर इस प्रोसेस से मुझे ए और बी मैं निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, अभी किसी को इसको याद रखने का जरूरत नहीं है कि मैंने जैसे ए और बी को निकाल लिया, पूरा फॉर्मूला याद रख लो कि ए इक्वल जो मैंने हाईलाइट किया। बात ऐसा नहीं है, तुम्हारे दिमाग में एक घुसना चाहिए कि पूरा प्रोसेस मैंने क्या क्या किया, क्यों किया। अगर रीज़न नहीं है तो काम नहीं बनेगा, अगर तुम्हारे पास सही रीज़न है तो काम बन जाएगा, बस इतना ही। तो देखो, ये था मेरा इस पर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें मैंने ए और बी को निकाल लिया। अच्छा, बहुत तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने 2a को p कैसे लिख दिया, क्योंकि देखो इसमें x के साथ कौन बैठा है, लेफ्ट में मिस्टर p, और राइट में x के साथ कौन बैठा है, 2a। दोनों अगर साथ में बैठा है तो हम लोग इस दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों सेम ही है, इसके हिसाब से मैंने इसको सेम कर दिया। अगर मान लो px माइनस क्यू होता तो क्या होता, ab प्लस बी का वैल्यू हो जाता माइनस क्यू। उस माइनस को छोड़ कर लिखोगे तो तुमको भी एग्जामिनर मार्क्स छोड़ के देंगे, ठीक है, मतलब नहीं देंगे। चलो अभी आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो क्या है ये सवाल, ये सवाल है मेरा जो लास्ट कंसेप्ट है उसका एप्लीकेशन। तो देखो क्या बहुत सारे को दिख रहा है कि ये पी एक्स प्लस क्यू है, नहीं दिख रहा है। लोग पूछ रहा है कि क्यू कहाँ है, क्यू तो घूमने चला गया ना, अभी विंटर का सीज़न है। तो देखो नहीं, क्यू घूमने नहीं गया, क्यू का कोई वैल्यू ही नहीं था इधर, क्यू 0 है, इसीलिए क्यू नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो देखो मुझे क्या करना है, पहले इसको लिखना है इक्वल्स टू, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से तुम लोगों को करा रहा हूँ, a इंटू, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर चाहिए। मैं इसको लिख सकता हूँ कि a इंटू डी डी एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पूरा सम, मतलब 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस b, और ये पूरा चीज़ इंटू डी एक्स। कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। अभी मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ, तो a इंटू इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स दो प्लस b इंटू डी एक्स बाई 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो मैं एक काम करता हूँ, पहले a और b को निकाल लेता हूँ, उसके बाद इस इंटीग्रेट को सॉल्व करता हूँ। या तुम ऐसा भी कर सकते हो, पहले दोनों इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दो और उसके बाद a और b को निकालो। ठीक है, मैं पहले तुम्हें निकाल देता हूँ इंटीग्रेशन। देखो इसमें क्या है, एक डायरेक्टली तुम्हारा नीचे में फंक्शन बैठा है और ऊपर में डेरिवेटिव बैठा है। जिसको ये वाला बात अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्या करना उसको क्या करना है, 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को लेना है t। अगर इसको t ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 2x dx हो जाएगा dt। ठीक है, तो तुम्हारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन dt बाई टी, और जिसका आंसर है log mod t, और t बोले तो log mod t बोले तो log mod 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बट डायरेक्टली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, तो log mod, क्योंकि ऊपर में डेरिवेटिव हम लोगों ने लेकर आए हैं उसके लिए, तो ये होगा ऐसा। अभी तो जो सेकंड इंटीग्रल है ना, इसमें पहले एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट मुझे नहीं चाहिए। इधर तो कोई नंबर तो नहीं है, बट एक माइनस बैठा हुआ है, उसको निकालो बाहर, उसको रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सही है, चलो आते हैं नेक्स्ट, इक्वल्स टू a इंटू लॉग 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, अभी देखो माइनस b, अभी इसको ले जाएंगे किधर, कंप्लीटिंग स्क्वायर पर, तो x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, मतलब x इंटू क्या है, नेक्स्ट हाफ दे दो तो 1 हो जाएगा, प्लस 1/4 मुझे देना है, और नेक्स्ट उसके साथ माइनस 1/4 मुझे लिखना है, तो -2 जैसे है उसको ऐसे ही लिख दिया। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, a log mod 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस b इंटू क्या होगा इसमें, देखो और समझो, इंटीग्रेशन dx बाई यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और इसको अगर एलसीएम करोगे तो आएगा -9/4, करके देख लो, अगर नहीं आया तो और एक बार करो तो आ जाएगा, तो -3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो मेरा काम बन गया, हो गया ना,
जिसको समझ में आ रहा है वो अभी इसको पूरा कर लेंगे। तो देखो माइनस बी 1/2a, ये थोड़ा सा मतलब लेंदी होता है बट क्या करें, करना तो पड़ेगा ही जो है। तो x माइनस हाफ माइनस 3/2 बाई एक्स माइनस हाफ प्लस 3/2, और इसके बाद एक बड़ा करके c। बहुत टाइम से मैं c नहीं लिख रहा था। तो देखो इधर 2 चला गया तो क्या आ गया, a log mod 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस b/3 और log mod, इसको अगर एलसीएम करोगे तो 2x माइनस 1 माइनस 3, नीचे दोनों में 2 आएगा तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं हर एक स्टेप को एकदम तोड़ मरोड़ के लिखूँ टाइम वेस्ट करके। तो देखो इतना आ गया, ठीक है। बाद में मैं इसको और एक लाइन भी लिख देता हूँ, तो a log 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस b/3 log mod 2x माइनस 4 बाई 2x प्लस 2। तो 2 को मैं बाद में कॉमन लेके उड़ा दूंगा, वो बात का बात है। बट जो मेन पॉइंट है कि मैंने a और b ना निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया मेरे हिसाब से। अभी a और b को निकालो, तो a और b को निकालने के लिए क्या चाहिए, 2x इक्वल टू तो क्या लिखना है, लेट 2x इक्वल टू a इंटू डी डी एक्स सब था वो, मतलब क्या है 1 माइनस 2x प्लस b, बस इतना ही था। तो मतलब मैं x का टर्म को पहले लिख रहा हूँ, तो माइनस 2a इंटू एक्स प्लस a प्लस b आएगा ना, ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो लिखना जो मैंने लाइन लिखा था, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ सिमिलर टर्म्स, तो मैं बार बार अभी नहीं लिख रहा हूँ वो, तो कंपेयर द कोफिशिएंट्स मैंने लिख दिया, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस 2a इक्वल टू आएगा 2, सो a इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1, बस हो गया मेरा काम, अभी चिंता मत करो। तो नेक्स्ट क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू आएगा 0, क्योंकि इधर कोई नहीं है मतलब 0 कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ से b क्या आ जाएगा, b और कौन होगा माइनस a, मतलब माइनस a बोले तो 1, तो b क्या आ गया 1। बहुत ही अच्छा डेटा आया, हम लोग तो चाहते हैं कि ऐसा ही डेटा आए, कुछ करना है नहीं पड़े। तो देखो a मतलब माइनस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मॉड 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, b बोले तो 1 मतलब माइनस 1/3। अच्छा देखो इधर से 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ, मतलब x माइनस 2 बचेगा, और नीचे भी 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। बस इतना ही था मेरा एक कहानी, बहुत ही एक साधारण कहानी था और तुम लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट मेरा क्या है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म मैं फिर से करूँगा, और इसमें मैं पता नहीं क्यों ऐसे हो गया, ये dx होगा, ठीक है। तुम लोग इसको dx समझ लो, बस इतना ही चेंजेस करना है। तो देखो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इसको हम लोग कैसे करेंगे, जो टाइप मैंने लिखा हुआ है ना कि अगर इस टाइप का फॉर्मेट दिखेगा तो हमको इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल स्टेप है, 2 स्टेप है। पहले इस फॉर्मेट को देखो, इसको ध्यान रखना ही होगा क्योंकि एग्जाम में आने वाला है, 2024 का पेपर में तुम लोग को इसको दिखेगा। जिसका जो भी बोर्ड्स है, या CBSE या ISC या वेस्ट बंगाल, किसी भी बोर्ड में तुम चले जाओ तो इस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को दिखेगा, ठीक है। तो देखो क्या करना है, स्टेप 1 में तुम लोगों को करना है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। अगर तुमने cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया तो देखो क्या होगा, एक मैजिक हो जाएगा। मैं इसको बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x, ऊपर मैं लिखूँगा dx, और नीचे क्या लिखूँगा, a/cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, और नीचे हो जाएगा a sec स्क्वायर x प्लस b tan स्क्वायर x। क्लियर। नेक्स्ट इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ऊपर में जो है उसको कोई कुछ भी नहीं करना, उसको हाथ भी नहीं लगाना,
तो क्या होगा सेक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस बी tan स्क्वायर एक्स। क्लियर। तो नेक्स्ट यहाँ से क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई, अगर मैं इसको अलग अलग कर दिया तो a प्लस, इधर देखो a प्लस बी को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो tan स्क्वायर एक्स। और इस टाइप का मतलब कांस्टेंट टर्म को अलग करना है और tan स्क्वायर एक्स वाला टर्म को अलग करना है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना, स्टेप 2 में क्या करना है, पुटिंग tan x इक्वल टू टी, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर में बैठ के मतलब ऊपर में बैठा है आराम से, तो उसको हटाओ वहाँ से। ठीक है, तो क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन डी टी बाई ए प्लस बी टी स्क्वायर। देखो अभी फॉर्मेट में आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं 1 बाई ए प्लस बी को बाहर निकाल देता हूँ तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ए बाई ए प्लस बी प्लस टी स्क्वायर, और अभी ये आ गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 बाई रूट ए बाई ए प्लस बी और tan इनवर्स टी बाई अंडर रूट ए बाई ए प्लस बी प्लस सी, और टी बोले तो tan x। मैं इसको फिर और नहीं सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये तो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है, मैंने जस्ट कंसेप्ट को फॉर्म में बता दिया। ठीक है, चलो अभी आते हैं मेरा नेक्स्ट सवाल पर, जिसमें हम लोग इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को अच्छे से यूज़ करेंगे और तुम लोग बहुत ही अच्छा फील करोगे इस क्वेश्चन को करने के बाद कि तुम लोग इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को सीख गए हो और एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली यही फॉर्मेट में है, तो मैं क्या करूँगा इसको पहले कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, तो इंटीग्रेशन डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, बहुत अच्छा, और नीचे 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और 5 कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कोई बात नहीं। तो ऊपर में आ गया सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स जो बहुत अच्छा है, और नीचे आ गया 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5। क्लियर, क्योंकि कॉस स्क्वायर काट रहा है, ठीक है, उसको काटने दो। नेक्स्ट कौन है, tan x को लेना है, ठीक, क्योंकि स्टेप 2 क्या था, पहले इसको डिवाइड करना और tan में कन्वर्ट करना, उसके बाद tan x को ही t ले लेना, क्योंकि मुझे सेक्स स्क्वायर एक्स को हटाना है, dt। तो क्या आ जाएगा dt बाई 4t स्क्वायर प्लस 5। बहुत खूब। देखो नेक्स्ट, मैंने तो बहुत बार बोल दिया कि मुझे टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसके साथ कोफिशिएंट बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको निकालो बाहर। तो dt बाई टी स्क्वायर प्लस 5/4, बहुत अच्छा। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि dt बाई टी स्क्वायर प्लस परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला तो क्या बात है, √5/2 तो कर सकता हूँ ना, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या आ जाएगा आंसर 1/4 इंटू 1/a, मतलब ऐसा tan इनवर्स t बाई √5/2 प्लस c, और 2 कटो यहाँ से, तो क्या आएगा 1/2 √5 tan इनवर्स 2t बाई √5 आएगा, और t बोले तो tan x, तो 2 tan x बाई √5 प्लस c, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, तो मैंने आज बहुत सारा चीज़ मैंने क्लास में डिस्कशन किया, तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को आना चाहिए। और मेरा स्पेशल इंटीग्रल वाला क्लास थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने इसको 2 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया। तो आज का क्लास में मैंने इतना तो कंप्लीट कर दिया, और मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि तुम घर में इसको प्रैक्टिस करो और देखो तुम लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी इसके बाद से ज़्यादा चीज़ इंटीग्रेशन में बचा हुआ नहीं है। डेफिनेट इंटीग्रल एक अलग चीज़ है, और इंडिफिनाइट में हम लोगों के पास ओनली इसका और एक क्लास और टाइप 2 टाइप 3 और पार्शियल फ्रैक्शन, ये हो जाने के बाद इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब इंडिफिनाइट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल का 2 पार्ट है, मैंने बताया था, पूरा इंडिफिनाइट का चीज़ों यूज़ होगा, और एक है प्रॉपर्टी। बस इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही। और तुम लोग मेरा वीडियो को थोड़ा ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। अगर लाइक नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम लोगों को पसंद आ रहा है। थोड़ा सा लाइक तो कर सकते हो ना, ठीक है। और अगर कुछ क्वेरीज है या कुछ बोलना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, क्या तुम लोग बोलना चाहते हो और कौन सा टॉपिक का नेक्स्ट इंटीग्रेशन के बाद तुम लोगों को कौन सा टॉपिक का
मतलब वीडियो देने से हेल्प होगा, ये अगर तुमने मुझे कमेंट करके बता दिया तो मैं ट्राई करूँगा उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो ले आने के लिए, लेकिन तुम लोगों को इसलिए बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो कमेंट करो, चैनल को शेयर करो और लाइक करो और सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।